जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 7, 8 और 9 मई के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। और साथियों, यदि आपका भी एग्जाम जो है 7, 8 या 9 मई को है तो आपके लिए क्लास जो है रामबाण क्लास साबित होंगे। आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सी संरचना बौद्ध धर्म से जो है संबंधित है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। और साथियों, हमें थोड़ा जुकाम हुआ है जिसके कारण हमारे गला में थोड़ा प्रॉब्लम है। आप लोग अपने क्लास पे ध्यान दीजिएगा और हमारा छोटा सा एक कोशिश रहेगा आप सभी के लिए कि आप लोग को किसी भी तरह हम क्लास आपको देते रहें, क्योंकि आपके पास कुछ ही क्षण अभी बाकी है आपके एग्जाम का। इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे साथियों आपको क्लास देने का। तो हम आप सभी के लिए इतना कर रहे हैं, तो आप लोग का भी फर्ज है कि आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ और डेली क्लास करें, क्योंकि जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको ये क्लास किसी भी हाल में आपको दे रहे हैं। और हमें जुकाम है फिर भी आपको ये क्लास मिलेंगे और कंटिन्यू मिलेंगे। बस आप लोग डेली क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। और बताइए यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी संरचना बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे आप सही जवाब स्तूप लगाएंगे, ऑप्शन डी लगाए हैं तो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में गरीबी रेखा का विचार पहली बार किसने दिया। चलिए बताएंगे आप। तो भारत में गरीबी रेखा का जो विचार है ये सबसे पहले किसने दिया था। तो आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, दादा भाई नौरोजी दिए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा गुण अशोक के शिलालेखों में वर्णित धर्म का मूलभूत गुण नहीं है। तो याद रखेंगे कि निम्न में से कौन सा गुण है जो कि अशोक के शिलालेखों में वर्णित धर्म का मूलभूत गुण नहीं है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे। तो अशोक में कौन सा नहीं है, तो ब्रह्मचर्य नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब है, ब्रह्मचर्य नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे कि ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष जो है ना लागू किया गया था। तो ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये लागू किए गए थे आपके कब। तो ये लागू किए गए आपके 1878 में। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, 1878 में। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की। चलिए बताएंगे। तो स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की। तो स्वतंत्र बंगाल राज्य की जो स्थापना किए थे यहाँ पे मुर्शिद कुली खान किए थे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है। तो सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे आप सभी लोग का अमृतसर में। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, अमृतसर में होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच जो है ना लड़ा गया था। तो याद रखेंगे पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुए थे आपके मराठा और अफगान के बीच। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मराठा और अफगान के बीच हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से जो है ली गई है। तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास ने किस वर्ष की थी। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास ने किस वर्ष की। तो ये किए हुए थे आपके कब। तो आप बताएंगे 1921 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है
कि यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने की थी? चलिए बताएंगे। तो यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो यंग बंगाल आंदोलन की जो स्थापना किए गए थे, यह स्थापना किए गए थे आपके हेनरी लुइस बीनियन डेरोजियो द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 12th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए है, गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रष्ट घाटी से होकर बहती है? चलिए बताएंगे। तो निम्न में से कौन सी घाटी भ्रष्ट घाटी से होकर बहती है? तो यहाँ पे 14 क्वेश्चन का सही जवाब बी है, तापी होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, तापी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? तो हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? तो ये लिखे हुए थे महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? चलिए बताएंगे। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो ये उल्लिखित किए गए हैं अनुच्छेद 63 में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, अनुच्छेद 63 में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि 1916 में इंडियन होम रूल की स्थापना के लिए जाने जाने वाले प्रसिद्ध ब्रिटिश समाज सुधारक का क्या नाम है? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना के लिए जाने जाने वाले प्रसिद्ध ब्रिटिश समाज सुधारक का क्या नाम है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब एनी बेसेंट हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था? तो याद रखेंगे, भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय में किस राज्य में हुआ? तो ये हुए थे आपके बिहार में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, बिहार में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न है कि कानून के शासन का विचार निम्न में से किस देश के संविधान से अपनाया गया था? तो कानून के शासन का विचार निम्न में से किस देश के संविधान से अपनाया गया था? तो ये अपनाए गए थे आपके यूनाइटेड किंगडम से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, यूनाइटेड किंगडम से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछा है, और प्रश्न क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है? तो याद रखेंगे कि निम्न में से कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है? तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, डोडा बेटा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, डोडा बेटा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? तो भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? तो 21 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, मूल अधिकार। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, मूल अधिकार नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है, निम्न में से क्या भारत के संविधान में संघ के सूची के अंतर्गत आता है? तो याद रखेंगे कि निम्न में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे प्रत्यपर्ण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, प्रत्यपर्ण होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? चलिए बताएंगे आप। तो निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो भीमा नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब है, भीमा नदी जो गंगा की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, भारत के संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किसमें न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति है? तो भारत के संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किसमें न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति है? तो याद रखेंगे ये 9वीं अनुसूची में होगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म के मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता देता है। तो याद रखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म के मामलों का प्रबंधन करने का यहाँ पे स्वतंत्रता देता है? तो यहाँ पे हो जाएंगे अनुच्छेद 26। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है अनुच्छेद 26 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है निम्न में से कौन सा अलकनंदा और धौला गंगा नदी के संगम पर स्थान है? तो निम्न में से कौन सा अलकनंदा और धौली गंगा नदी के संगम का स्थान है? तो यहाँ पे हो जाएंगे विष्णु प्रयाग। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, विष्णु प्रयाग होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष जो है शुरू किया गया था? तो याद रखेंगे, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? तो 27 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है ए हो जाएंगे 1973 में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1973 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कब जो है ना शुरू हुआ था? तो याद रखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 28 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है 1857 में। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 29 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है 30 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के रीट से संबंधित है? तो याद रखेंगे, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के रीट से संबंधित है? तो 13 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है सी हो जाएंगे अनुच्छेद 226 है। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है कि भारत की सीमा डैश में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है? तो भारत की सीमा डैश में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है? तो ये लगते हैं उत्तर और पश्चिम में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, उत्तर और पश्चिम में लगते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है निम्न में से कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा? तो याद रखेंगे, निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा? तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है आप सभी लोगों का बी हो जाएंगे बिंदुसार। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्न में से किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्न में से किस देश से ली गई है? तो ये लिए गए हैं जापान से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, जापान से। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था? तो निम्न में से कौन सा मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था? तो याद रखेंगे हुमायूं था। ऑप्शन सी सही जवाब है, हुमायूं होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो 35 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, कामेट होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, कामेट हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।